जी आचार्य जी, जैसे सीआईडी भी आपके घर पर पहुंची थी और आज इतनी देर रात आप पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? अन्याय, अत्याचार, असमानता, भेदभाव की चरम सीमा पर भारत है। आज से ठीक 2 वर्ष पहले एक सद्दाम हुसैन, जिसने मेरे खिलाफ एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और मेरे हजारों गरीब रोगियों का पैसा लूटा गया, मुझे जेल में डाला गया और इतना ही नहीं, मुझे क्षण क्षण प्रताड़ित किया गया। मैं केस जीता। केस जीतने के बाद इसी पुलिस स्टेशन पे 1.5 वर्ष मैंने धक्के खाए। मैंने प्रॉपर पुलिस को सारे एविडेंस दिए। जो सद्दाम हुसैन जिसके नाम सिम पोर्ट की गई, उस सद्दाम हुसैन की डिटेल, जिन लोगों के अकाउंटों में पैसा डाला गया, उन लोगों के अकाउंटों की डिटेल मैंने दी। और 1.5 साल तक हरिद्वार से हर सप्ताह 2 सप्ताह मुझे पुलिस बुलाती रही, प्रताड़ित करती रही। पुलिस के ये सवाल होते थे कि क्या पंडित जी आपने सेक्स किया था? 1 बार किया, 2 बार किया। मैं इस पूरे देशवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो धारा है, ये जो बलात्कार की धारा है, ये इस भारत को खा जाएगी। 2.5 लाख महिलाएं इस व्यापार में शामिल हो चुकी है। पुरुषों को फंसाया जाता है और उनसे पैसे लूटे जाते हैं। मैं केस जीत चुका हूं, उसके बावजूद भी 2 वर्षों में 1 लाख बार मेरा मन किया कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन परमात्मा ने, बाबा जयराम दास ने शक्ति दी और साहस दिया कि मरना है तो बेटा भगत सिंह की तरह मर, मरना है तो चंद्रशेखर आजाद की तरह, मरना है तो राजीव दीक्षित जी की मरना है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह मर। पिछली बार अक्षय तृतीया को यात्रा के दिन एसएचओ साहब को मैंने एक एफआईआर की कॉपी फिर दोबारा दी। एसएचओ साहब बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा मेरे को 7 दिन के अंदर अंदर जो दुष्ट लोग हैं, जो सद्दाम हुसैन और जो भी षड्यंत्र में शामिल थे, प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। और मुझे बड़ा दुख है कि आज जब मैं फिर एसएचओ साहब के पास आया तो इनकी ये स्टेटमेंट थी, ये तो खाली ढोंग है, पाखंड है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जबकि पुलिस विभाग को मैंने सारी सूचना दी थी। हमारे गुरुकुल की सिम मेरे जेल जाते ही, जो मेरे कार्यकर्ता गिरधारी के नाम थी, उसके बाद हमने हमारे दूसरे कार्यकर्ता जयप्रकाश के नाम करवाई, क्योंकि नेटवर्क का इशू था। और जब मैं जैसे ही जेल में गया तो जो ये षड्यंत्र था पूरी मेडिकल लॉबी का, इस षड्यंत्र ने मेरे जिस सिम के माध्यम से मैं पूरे भारत के रोगियों से जुड़ता था, 93 500 69 450, उस सिम को पोर्ट किया गया, सद्दाम हुसैन के नाम पोर्ट किया गया। मैं पूरे देश के हिंदुओं से, सिखों से, जैनों से, बौद्धों से और मुस्लिम भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि उस सद्दाम हुसैन के आप पक्ष में हो, जिसने करोड़ों रुपए उन गरीब कैंसर रोगियों के लूट लिए। उसकी वजह से मुझे जेल जाना हुआ, मेरी प्रताड़ना हुई। मैं सरकार से ये मांग कर चुका हूं पीछे ही कि मुझे अब भी डर है कि मेरे ऊपर कोई भी फर्जी बलात्कार का केस लगा सकता है, क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस देश में कैंसर पे प्रतियोगिता हो, किस वैद्य ने कितने रोगी ठीक किए, डाटा सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि लूट और झूठ चरम पे है। लेकिन इतना भी मैंने पुलिस को कहा था, प्रशासन को भी कहता हूं मैं ये बात कि ये झूठे आरोप कभी भी मेरे पे लगाए जा सकते हैं। आप उन दुष्टों को पकड़ो, क्योंकि ये कानून की धारा ऐसी है, कोई भी महिला ये कह देगी कि 2 साल पहले बलात्कार हुआ, मैं क्या कर लूंगा? क्या मैं 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज रखूं? तो ऐसा बुरा हाल है कि पुलिस स्टेशन में आज भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, न एफआईआर की गई। मैं भारतीय जनता पार्टी का, मेरे पूर्वज, मेरे दादा आजाद हिंद सेना से लेके और अंत तक राष्ट्र के लिए लड़ते रहे। हम मराठा हैं, राष्ट्र के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। सदा हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। इवन इतना, जिस दिन मेरे बच्चे का जन्म हुआ था उससे अगले दिन जबरदस्ती मेरी पत्नी को डिस्चार्ज करवा के, ताकि एक वोट से सरकार ने, एक हमारे विधायक ना हार जाए, मैंने वोट तक डलवाया। और आज 2.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के। मैं मोदी जी का समर्थक हूं, मैं भाजपा का समर्थक हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैं विधायकों को, एमएलए को, सबको मैं प्रयास कर चुका हूं और कोई व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि मेरा गुरुकुल बंद करवा दिया गया। आज भी मेरे गुरुकुल को जबरन तोड़ने की साजिशें चल रही है और चारों तरफ, यहाँ तक कि मेरी गायों के लिए, इस हिंदुओं के देश में मेरी गायों के लिए पीने का पानी तक नहीं है। मैं हर व्यक्ति के लिए जा रहा हूं और मैंने इस देश के लिए काम किया है। मैं अपने देशवासियों को कहता हूं, मैंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, 4 बार देश में सबसे ज्यादा कैंसर रोगी ठीक किया है। यह क्या मेरा गुनाह है? मैंने 4 लाख बर्ड पीपल के पेड़ लगाए, क्या मेरा गुनाह है? मैंने 4 करोड़ लोगों को निःशुल्क आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। मैंने रोगियों को 1 रुपए में डॉक्टर बनाने का अभियान शुरू किया है, क्या ये मेरा गुनाह है? अगर मैंने कोई दोष किया है तो मुझे काट दिया जाए, मुझे कुत्तों से पड़वा दिया जाए, और अगर मैं दोषी नहीं हूं तो उस सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया जाए।
क्योंकि वो सद्दाम हुसैन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई धर्म से उसका संबंध नहीं है, वो एक दुष्ट व्यक्ति है। मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से भी सबसे प्रार्थना है उस सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग करे, जिसने गरीब रोगियों का पैसा लूटा है, जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, मुझे झूठे बलात्कार के केस में जेल में डाला, और आज भी मैं हर समय मरता हूं, क्योंकि मैं बलात्कार की एक ऐसी धारा है कि जो पुरुष को खत्म कर देती है। हर समय हर व्यक्ति मेरे को शंका से देखता है, ये जा रहा है वो बलात्कारी, मैं तो एक सरकारी बलात्कारी होगा, मेरा जीवन क्या बचा है। और अंत में मैंने ये निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मनोहर लाल खट्टर जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, मैंने खूब प्रार्थना की है कि भाई या तो मुझे उससे पहले एक FIR तो दो, लेकिन अब नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर शायद। मैं मानसिक रूप से पागल हो चुका हूँ, 2 साल से डिप्रेशन में हूँ, जेल में 18 घंटे रोता था, मुझे समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री आ रहा है और अच्छा व्यक्ति है मुख्यमंत्री, बुरा नहीं है, लेकिन सरकार मेरी सुनवाई तो करे। और मैं आखिरी में मैंने ये निर्णय लिया है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, अगर सद्दाम हुसैन गिरफ्तार नहीं हुआ, तो मैं मरूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं मरूंगा भगत सिंह की तरह मरूंगा, लड़के मरूंगा। और मैं कल मेरा ये निर्णय है, मैं निर्वस्त्र होके मैं हमारे जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी को ज्ञापन दूंगा कि मैं निर्वस्त्र इसलिए हुआ क्योंकि 2 सालों से जिस भारतीय जनता पार्टी को मैंने भगवान की तरह पूजा, उस भारतीय जनता पार्टी एक सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर पाई। सवाल सच्चाई और धर्म का है, सच्चाई और पवित्रता का है। मेरी मांग है सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करे, और मेरे इस पूरे प्रकरण में जितने भी षड्यंत्रकारी थे उनको गिरफ्तार करे। और आज बलात्कार की धारा में अधिकतर लोग निर्दोष फंसे हैं, इस धारा में भी परिवर्तन करे, नहीं तो ये इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा कि महिलाएं जो गलत है, महिला मेरी माँ भी है, बहन भी है, मैं उन सबको नमन करता हूँ, लेकिन जो पैसे के लिए अपने जमीर को बेच देती है, उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा है तो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। और मुझे पूरा खतरा है क्योंकि CID आ चुकी है, मुझे कल के कार्यक्रम से पहले गिरफ्तार भी कर सकते हैं, और मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि कल मेरे यहाँ कैंसर रोगी आएंगे। मेरे सिर्फ इतनी सी इच्छा है, मुझे कोई मुख्यमंत्री से मिलने का शौक नहीं है, परमात्मा मेरे साथ है, बस उस सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करे। मैं जीवन भर हर क्षण भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और आगे भी करता रहूंगा। FIR की कॉपी FIR नहीं दी गई, मैंने पहले भी इनको एक दिया था, एक पर्ची सी देते हैं लाल रंग की, वो क्या कहते हैं, वो पहले भी पावती पहले भी इन्होंने दी थी, और 8 दिन फिर बाद दी है, मतलब 30 तारीख को भी इन्होंने मेरे को पावती दी है। FIR अभी तक नहीं हुई। देश का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी प्रताड़ना के बाद 2.5 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ये कह रही है कि आप एक एक्टिंग कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो, इस केस में कोई दम नहीं है। पॉजिटिव है, और मैं बस यही चाहता हूं कि FIR हो और दुष्टों की गिरफ्तारी हो।